अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हस्ब ममूल किचन में खड़ी हुई हूँ और किचन में क्या कर रही हूँ, किचन में हांडी बना रही हूँ और मैंने क्या करना। और ये जो दूसरी देगची नज़र आ रही है ना आपको, इसमें कुछ नहीं है। ये रात को मैंने चावल बनाए थे, ठीक है, और वो खाली हो गई है। उसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रखा हुआ है। तो हांडी में बना रही हूँ जी, आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने अब जाना भी है। और कहाँ जाना है मैंने, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हांडी मैंने चढ़ा दी, बाइस्तान पे पकती रहेगी। बस मैंने नमाज़ भी पढ़नी है अभी। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ जी आज अपनी बाजी के घर। मेरी बड़ी बहन थी, बहनें दो, उनकी आज सास फौत हो गई हैं। अभी इतला आई है उनकी। अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ करे, आगे के आगे अल्लाह उनकी मंजिल आसान करे। उनकी एज बहुत हो गई थी। बाजियाँ तो मेरी दोनों फौत हो चुकी हुई हैं। एक बहन को 16 साल हो गए हैं और एक बहन को तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तकरीबन 7 साल हो गए हैं। एक बहन को, बड़ी बहन जो है वो 7 साल हो गए हैं, और उनसे छोटी जो बहन थी उनको 16 साल हो गए हैं फौत हुए हुए ना। तो बाजी की सास जो थी ये इनकी एज जो थी ये थी 100 तकरीबन 3 साल की एज थी इनकी। तो बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके पर्दे ढक लिए, जितनी वो अज़ियत में थी, जितनी वो तकलीफ़ में थी। और तकलीफ़ भी क्या थी कि एक वो एज इतनी थी उनकी, और दूसरा ये कि वो एक ऐसे थी जैसे एक नौमौलूद बच्चा होता है, यकीन जाने ऐसे ही एक नौमौलूद बच्चे वाला हिसाब था कि ज़हन भी काम नहीं करता था, और ना कुछ खाना ना पीना, और नज़र भी चली गई हुई थी उनकी। और अल्लाह ताला ने, बस मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा उम्र भी मांगना अच्छा नहीं होता। अगर अल्लाह ने दी है उम्र तो अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली दे ज़िंदगी, और किसी का मोहताज ना करे उनको, किसी को भी। तो बस मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर। अभी वो शाम जनाजा तो वैसे शाम के टाइम ही होगा, नमाज जनाजा, क्योंकि उनके बेटे ने भी आना है बाहर से। वो बाहर होते हैं बेटे उनके। एक बाजी के जो देवर है ना, वो एक तो अमेरिका में होते हैं, वो तो नहीं खैर पहुंच सकेंगे। और जो यहाँ हैं मस्कत में हैं, वो मस्कत से पहुंच जाएंगे शाम तक। तो फिर उसके बाद नमाज जनाजा उनकी हो जाएगी ईशा के टाइम पर। तो बस वहाँ जाती हूँ मैं, हसीब के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि एहसान की तबीयत नहीं ठीक है। आप लोगों को बताया था कि उनको डेंगू फीवर हुआ हुआ है, तो इस वजह से, इसलिए मैं हसीब के साथ ही जाऊँगी। तो बाकी दुआ कीजिएगा, बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि इतनी लंबी उम्र नहीं मांगनी चाहिए। आखिर वो आज चली गई, इंसान ने जाना है, चाहे लंबी उम्र गुजार के जाना है, चाहे छोटी उम्र में जाना है, आखिर इंसान ने चले जाना है दुनिया से। खैर अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, और जिनके भी जितने प्यारे चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ तो माँ ही होती है, माँ थी बड़ी, माँ का तो रिश्ता ही बहुत प्यारा होता है, और माँ का नेमल बदल कोई नहीं होता दुनिया में। खैर बस मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलिए ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इतनी वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।